कंप्लीट हो गया तो तुम भाग रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है भागने की? तुम्हें क्या लगता है तुम भाग पाओगी मुझसे? देखिए टिहंग, प्लीज इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना, मुझे क्यों सजा दे रहे हो इन सब चीज की? और रियली गलती तो तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तो मेरी वेडिंग फोर्सफुली तुमसे हुई है ना, जो कि मैं चाहता नहीं था। फिर भी मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें मेरे साथ बांध दिया। अब उसके लिए तो तुम्हें ही पनिशमेंट मिलेगी ना। अब तुम हर पल इस चीज के लिए रिग्रेट करोगी कि तुम्हारी वेडिंग मुझसे हुई क्यों। देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ। मैं जाकर सबको बोल दूंगी इन सब चीज के बारे में। और रियली बोलने लायक मैं छोड़ूंगा तब तो तुम बोलोगी ना। हाँ, आज तक मुंह खुला नहीं है, आज तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुंह खोलने की? प्लीज, अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ ये सब, मैंने बहुत सहा है। देखिए प्लीज, इसमें मेरी गलती नहीं है। रियली गलती नहीं है? जुबान ज्यादा चला रही हो क्या? मुंह बंद रखो तुम। हे वेक अप, चलो उठो फटाफट से। और हाँ, मेरे लिए फूड रेडी करो क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है एंड मुझे काम पे भी जाना है। देखिए टियांग, मैं नहीं उठ सकती हूँ, मैं मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं है और मैं थक गई हूँ बहुत। आप खुद से व्हाट, क्या कहा तुमने? खुद से? हाँ, ज्यादा जुबान नहीं चल रही क्या तुम्हारी? उठो और ब्रेकफास्ट मेक करो जाकर। ओके, जाती हूँ। देखिए मैं सच में ठीक नहीं हूँ, पर मैंने क्या बोला था कि वो मेरे साथ ये सब करें, डेली करें, हाँ, और बाद में बोलते हैं कि मैं ड्रामे कर रही हूँ। हो गया तुम्हारा रोकर? अगर तुम्हारे ड्रामे खत्म हो गए हो ना तो उठकर सीधे से जाओ, या फिर मैं तुम्हें घसीट कर लेके जाऊँ बाहर। नहीं, जा रही हूँ मैं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, आप जानते हो ना नीचे मॉम डैड। हाँ, क्या मॉम डैड? मॉम डैड भी कुछ नहीं करने वाले हैं। यू नो, अगर ऐसा होता ना तो अब तक तुम्हें मुझसे बचा लिए होते, बट नहीं, वो तुम्हारा है। तुम्हें ना मुझसे नहीं बचा सकते हैं। अब तुम मेरी लीगली वाइफ जो हो, आखिरकार वाइफ हो ना, तो रिस्पांसिबिलिटी उठाओ, मेरी जिम्मेदारी उठाओ। चलो फटाफट से जाओ और अच्छी पत्नी की तरह काम करो, अपने हस्बैंड के लिए ना फूड रेडी करो। हाँ, जा रही हूँ, रेडी करती हूँ जाकर। आरएम, समझ में नहीं आ रहा है ये सब कब तक चलने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने योंगी की लाइफ खराब कर दी है? हाँ, टियांग से वेडिंग कराकर। आपको नहीं लगता क्या कि योंगी अच्छा बेटर पर्सन डिजर्व करती थी? हाँ, पर हमें क्या पता था टियांग इतना करने वाला है। हमें लगा कि वेडिंग हो जाएगी, वो सुधर जाएगा, देन एक्सेप्ट भी कर लेगा योंगी को। पर इतने मंथ्स हो गए हैं, वेडिंग के 6 मंथ्स हो गए हैं और उनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। और टियांग का बिहेव वैसा ही है जैसा पहले था। हाँ, इसीलिए मुझे चिंता होती है। और सच में कहीं हमारी परवरिश में कमी रह गई होगी, तभी टियांग ऐसा हो गया है। ओके, तो मैं यहाँ पे इंट्रो दे देती हूँ। ये है नामचीन टियांग के पेरेंट्स। और टियांग का नेचर बहुत ही ज्यादा रूड है, सेल्फिश है और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट पर्सन है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करता है और उसके लिए उसके पेरेंट्स ही सब कुछ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और योंगी हमारी फीमेल लीड, वो बहुत ही ज्यादा स्वीट है, काइंड है और केयरिंग है। टियांग की स्टेप सिस्टर। साथ से मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं टियांग से प्यार करने लगी थी, ये जानते हुए कि टियांग इतना रोड है। और वेडिंग के लिए भी हाँ कर दिया मैंने। वो मना कर रहा था, मुझे बोल रहा था कि मैं मना कर दूं, पर मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कैसे जाती? उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मैं उनको मना कैसे कर देती? कोई बात नहीं होगी, कभी ना कभी टियांग चेंज हो जाएंगे। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, अपने प्यार से उन्हें चेंज कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा एंगर आउट ऑफ कंट्रोल होता जाता है। सच में जब मैं तुम्हें देखता हूँ योंगी, मुझे इतना गुस्सा आ जाता है कि मैं तुम्हें हर्ट कर देता हूँ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, इसमें सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स ने तुमसे मेरी वेडिंग करा दी। मैं तुमसे वेडिंग नहीं करना चाहता था, मैं सिंगल रहना चाहता था, अकेले अपनी लाइफ में किसी को नहीं चाहता था। पर देखो, अब तुम मेरे साथ हो, मेरे रूम में, मेरी हर चीज पे तुम्हारा हक है इक्वली। छोड़ो, क्या करना है, और मैंने कुछ गलत नहीं किया है और वो ये सब डिजर्व करती है। वो मॉम डैड, ब्रेकफास्ट रेडी है, टियांग आई नहीं अब तक। वो अभी आता होगा थोड़ी देर में। बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ मॉम, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं बुलाकर लाती हूँ टियांग को। इसकी नीड नहीं है,
आ गया मैं। अच्छा हुआ टाइम पर ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट तो याद ही है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ। हो क्या, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, आप आ जाइए, मैं सर्व करती हूँ। ओके, आकर बैठो यहाँ। क्या, आप कर लो ब्रेकफास्ट, मैं बाद में। व्हाट बाद में? अरे मेरी बीवी हो ना, अरे बैठो यहाँ, साथ में ब्रेकफास्ट करो। मेरे में कांटे लगे हैं क्या जो मुझसे दूर दूर भागती रहती हो? नहीं नहीं, कांटे नहीं लगे हैं बस। अच्छा ठीक है, बैठ रही हूँ। ट्यांग, ये क्या तरीका है? तुम अपनी बीवी को ऐसे, योंगी तुम्हारी वाइफ है, तुम उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो? डैड, आप अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते हो ये आप जानते हो ना? और हाँ, सेकंड, आप भी मेरी मॉम को पहले ऐसे ही ट्रीट करते थे कुछ, मैं भूला नहीं हूँ, याद है मुझे। मेरी वाइफ है, मेरी मर्जी, मैं उसे कैसे भी ट्रीट करो अच्छा रहेगा। आप हमारे मैटर में मत ही बोलो, मेरी वाइफ है और मैं उसके साथ कैसे भी बिहेव कर सकता हूँ। क्यों योंगी बेबी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे ऐसे बिहेवियर से? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैड रहने दीजिए। ओके फाइन, नहीं बोल रहा मैं कुछ। इससे इससे कुछ समझाना दीवार पे सर मारने जैसा है, इससे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। इट्स ओके, शांत हो जाइए आरएम, आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। चलो बेबी, मुंह खोलो, खिलाता हूँ मैं तुम्हें। पर वो अभी देखिए, ये ना बहुत बिग बाइट। खोला मुंह, खिला रहा हूँ तुम्हें, चुपचाप से खा लिया करो, बकवास मत ही किया करो मेरे सामने। और हाँ, याद रहे, क्या है ना कि यहाँ से बाहर मत जाना विदाउट मेरी परमिशन। ओके माय वाइफी, दैट्स माय गुड गर्ल। ठीक है, ऐसे ही रहा करो, मेरी बात मान कर सीधे से मान जाया करो ना, तो मैं तुम्हें हर्ट ही नहीं करूँगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हो। ओके वेट, चलो अब तुम जाओ रूम में। और हाँ, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मैं नाइट में मिलता हूँ आकर, अपना ख्याल रखना। ओके ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ चले गए, थैंक गॉड चले गए। जब तक ट्यांग रहते हैं तब तक मुझे डर ही बना रहता है। हाँ कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। मॉम डैड, आप कुछ मत बोला कीजिए प्लीज। आप लोग अगर कुछ बोलते हो, आपको पता है ना वो भड़क जाते हैं, और वैसे भी वो मेरे हस्बैंड है। इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी सब कुछ। पर योंगी, आई एम रियली सॉरी, आई थिंक से हमारी गलती है, हमने तुम्हारी लाइफ खराब कर दी। अगर तुम चाहो ट्यांग को डिवोर्स दे सकती हो। डिवोर्स? नहीं मॉम, मैं डिवोर्स नहीं देना चाहती हूँ। डैड नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, और प्लीज ऐसा नाम भी मत लीजिएगा, वरना वो मुझे जान से मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे होते हुए। देखो योंगी, अगर तुम नहीं रहना चाहती साथ में तो तुम हमें बोल सकती हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं रहना चाहती हूँ साथ में, और वैसे भी मैं ट्यांग से प्यार करती हूँ। मॉम डैड, आपको पता है ना, इसीलिए मैंने वेडिंग के लिए हाँ बोला था, नहीं तो साथ में मना भी कर देती। हाँ पता है मुझे बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम एक दिन उसे चेंज कर दो। मैं चाहती हूँ हमारा ट्यांग अच्छा हो जाए। वो सच में इतना बुरा है नहीं जितना अब बिहेव करने लगा है, पहले ऐसा नहीं था। मॉम पता है मुझे, वो बस अपनी फ्रीडम चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते थे उनकी लाइफ में कोई भी आए, और मैं ही तो। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, आप अपने रूम में। ज़्यादा देर तक अगर मुझे बाहर उन्हें पता चला ना मैं आप लोगों से इतनी देर तक बात कर रही थी, तो पता नहीं क्या ही करेंगे। ओके मैं जाती हूँ। ओके ठीक है, जाओ जाकर रेस्ट करो। हाँ यार कोकी, वैसे वो क्या है ना, टाइम हो रहा है उनके आने का। एक काम करती हूँ, अब मैं कॉल कट कर रही हूँ, ठीक है ना, बाद में बात करूँगी। पर यार मैंने जो बोला है तो ऐसा कर सकती है यार, मुझे लगता है ना कि इतना क्या गुस्सा आता है। हाँ इतने गुस्से में कोई ऐसा करता है क्या? हाँ मुझे लगता है उन्हें ना एंगर इश्यूज ही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे तो लगता है तेरा हस्बैंड साइको है। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी पहले वो ऐसे नहीं थे। अच्छा तो कैसे थे? क्या वो सबसे बात करते थे? हाँ तेरा हस्बैंड पहले सबसे बात करता था? नहीं वो किसी से बात नहीं करते थे, अकेले रहना उन्हें पसंद है, और वो अकेले ही रहते हैं ज़्यादातर। वो उन्हें पसंद नहीं है उनके आसपास कोई रहे या ज़्यादा कोई बात करे, वो अपने में ही खुश रहते हैं। हाँ अपने में ही खुश रहते हैं। तो मान या ना मान, तेरा हस्बैंड साइको ही है, उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्या बोल रही है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? उनकी मेंटल हेल्थ मतलब
मेंटल हेल्थ। हाँ, क्या बात चल रही है? क्या बात है योंगी, तुम कॉल पे बात करने लगी हो? वो मैं बाद में बात करती हूँ, ओके? क्या हुआ? इधर दो फोन। हाँ, क्या हुआ? क्या बात है कुकी? तुम्हें चैन नहीं है क्या? अपनी फ्रेंड के बिना तुम ऑल टाइम कॉल करती रहती हो, क्यों? और कितनी देर से बात चल रही है? ऑफ कोर्स टाइम तो होगा ना उसमें, आप देख सकते हो। एंड मेरी फ्रेंड है टियांग, तो मैं उससे बात तो कर ही सकती हूँ ना। आप बात करने के लिए भी कैसे रोक सकते हो? फाइन, बात कर सकती हो कभी कभी। रेगुलर बात करने के लिए मैंने अलाउ नहीं किया है, तो डेली फोन मत ही किया करो, ज्यादा बेटर रहेगा। एंड योगी, तुम अगेन अगर तुमने उससे बात की दोबारा, मैंने देखा तुम डेली डेली या रेगुलर बात करती हो, तो तुम्हारा ही फोन मैं तोड़ दूंगा। नहीं, मैं नहीं बात करती हूँ, वो बस आज आज उसका बहुत टाइम बाद कॉल आया था, तो मैं बस इसीलिए। ओके फाइन, तुम ये बताओ कि आखिरकार किसकी मेंटल हेल्थ की बात चल रही थी? हाँ, कोई बीमार है क्या? हाँ, वो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड, वो थोड़ा मतलब उनके सिस्टर, उनकी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है ना, मेंटल हेल्थ, तो उन्हीं की बात कर रही थी। ओह, आई मीन जिमिन की सिस्टर। उसकी सिस्टर तो एकदम ठीक है, मुझे जहाँ तक पता है। नहीं, आपको लगता है ऐसा, पर वैसा है नहीं। ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ, फ्रेशन होकर आता हूँ, तुम डिनर रेडी रखो। हाँ ओके, मैं जाती हूँ, लेकर आती हूँ। ये कुकी का कुछ तो करना पड़ेगा। अगर जिमिन मेरा फ्रेंड नहीं होता ना, तो मैं अब तक कुकी को ठिकाने लगा दिया होता। नहीं, पर ये ऑलवेज मेरी वाइफ से चिपकी रहती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जिमिन को बोलना पड़ेगा कि अपनी वाइफ को थोड़ा संभाल के रखे। नहीं, मेरी वाइफ से थोड़ा दूरी रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि जरा सा भी असर योंगी पे पड़ जाए उसका। ओह थैंक गॉड, बच गई आज तो। अच्छा हुआ, चलो मैं इसे लेकर जाती हूँ। पर क्या लगता है, क्या कुकी ने जो बोला वो सच हो सकता है? क्या सच में आई मीन ट्यांग की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है? क्या मैं मॉम डैड से पूछूं? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। और वैसे भी मॉम डैड से बात करने को मना किया है उन्होंने, पर ये पता कैसे लगाऊं कि सच में ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, वो तो उनका नेचर है, वो अकेले रहना पसंद ही करते हैं। हाँ यही होगा, और क्या। ओह, आ गई तुम, चलो यहाँ के बैठो। हाँ बिल्कुल, अभी आई। वो मैं यहीं बैठ जाऊँ क्या? जितना बोला है ना उतना किया करो, यहाँ आकर बैठो। ओके ओके, मैं आई। हाँ ओके, कोई बात नहीं, मैं अच्छे से ही बिहेव करूँगी, नहीं तो हस्बैंड को फिर से गुस्सा आ जाएगा। वो टियांग, आप डिनर कीजिए। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं योंगी पे गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसकी क्या बोलूँ, पर फिर भी अब वो मेरी वाइफ है, मैं चाह कर भी नहीं मान पाता हूँ मेरी वाइफ है। और फिर भी छोड़ो, जाने दो। वो ऐसे बिहेव क्यों करती है मेरे साथ? मैं चाहता हूँ वो मुझे तंग आ जाए, मुझे डिवोर्स दे दे और चल जाए यहाँ से। नहीं, पर वो मुझे छोड़े तब ना, छोड़ने को तैयार नहीं है। ट्यांग, आप डिनर नहीं कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ, तुम क्या चाहती हो, एक बार में ठूस लूँ मैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहती हूँ। आप इतनी जल्दी गुस्सा कैसे हो जाते हो? मैं खिलाती हूँ ना, मैं खिलाती हूँ। हस्बैंड आप नाराज मत हो। हाँ हस्बैंड, आप मैं खिलाती हूँ आपको, ठीक है? आप मुँह खोलो। ओके, टेस्टी है, अच्छा है। ओके तुम भी खाओ। ओके हस्बैंड, मैं इसे रख के आती हूँ। हाँ इसे रख दो, क्या है ना, मेड मॉर्निंग में ले जाएगी आकर, या फिर तुम्हें मॉर्निंग में रख देना। अभी तुम मेरे पास आओ, ओके? तो तुम्हारा जो काम है वो किया करो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। क्या वो ट्यांग, वो क्या कह रही थी ना, मैं इसे रख के आती हूँ। वेट, बोल रहा हूँ ना, मैं रख दूंगा बाद में, तुम इधर आओ। और हाँ, तुम भाग कहाँ रही हो? तो हमेशा भागने का जुगाड़ में रहती हो तुम, है ना? देखिए ट्यांग, मैं रेडी नहीं हूँ, सच में। आज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रेडी हूँ। देखिए मुझे छोड़िए। रियली? चलो, मैं तुम्हें क्या लगता है, तुम जितना स्ट्रगल करोगी ना, देखो तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल होगा। अच्छा रहेगा तुम सीधे से आ जाओ, और भागोगी मुझसे तो वो तो बिल्कुल नहीं ठीक रहेगा। भूल गई कल कल तुम भागने का ट्राई कर रही थी, याद है मुझे। पर फिर भी ट्यांग, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए बोल रही थी।
मुझे सच में अच्छा नहीं फील हो रहा है। ओह रियली? अच्छा फील नहीं हो रहा तुम्हें? हाँ, बहाने करना बंद कर दो तुम। नहीं टियांग, सच में मुझे फीवर है, इसलिए बोल रही थी। आपको ट्रस्ट क्यों नहीं है मुझ पर? वेट, इधर आओ, अभी चेक करता हूँ मैं तुम्हें फीवर है या फिर नहीं है। अभी पता चल जाएगा। कम ऑन, यहाँ बैठो। ओके, मैं बैठी हूँ। आपको भरोसा नहीं तो खुद चेक कर लो। हाँ, फीवर तो है से, वो भी बहुत तेज। ओके वेट, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, मुहूर्त निकालती हो क्या कि कब बोलूँ मैं, है ना? तुम्हें बोलने में तुम्हारी जुबान घिस जाती है क्या? इतनी ज्यादा तेज फीवर है और तुम्हें क्या बोलूँ? मारो एक स्टेप खींचकर। क्या मैं बोलना चाहती थी पर वो मुझे लगा आप गुस्सा। व्हाट गुस्सा? हाँ, चुपचाप बैठो, मैं भी आया। ओके ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ आपका। ओके मिस्टर किम, क्या है ना कि ये कुछ मेडिसिन है, आप उन्हें दे देना और कुछ टाइम आराम करेंगी तो उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। ओके, तो आप यही ठीक रहेगा, आप इन्हें ये मेडिसिन टाइम टू टाइम दीजिएगा। ओके फाइन। वेट, इसकी हिम्मत कैसे है मेरी बेबी गर्ल को ऐसे टच करने की? हाँ, योंगी मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ओके डॉक्टर, चलिए मैं अभी आया, आपका छोड़ के आता हूँ। इट्स ओके मिस्टर किम, इसकी नीड नहीं है, मैं चला जाऊंगा। ओके योंगी बेबी, तुम यहाँ बैठो और हाँ आराम करो। ओके, मैं अभी आया। और हाँ, ये मेडिसिन है, इसे ले लो। ओके, रिलीफ मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। ओके टियांग। ओह डॉक्टर, कहाँ जा रहे हैं? अरे मैंने आपकी तो फीस आपको दी ही नहीं, पर आपने तो मुझे पेमेंट कर दिया है। रियली? हिम्मत कैसी थी मेरी वाइफ को टच करने की? क्यों, इन्हीं हाथों से उसे टच किया था ना? देखिए मिस्टर किम, ये तो मेरा काम है ना, और अगर मैं उन्हें टच नहीं करूंगा तो फिर ट्रीटमेंट कैसे करूंगा? रियली? टच नहीं करेगा तो ट्रीटमेंट कैसे करेगा? मुझे समझ में नहीं आता है क्या? इसी हाथ से टच किया था ना तुम्हारा ये? तुमने मेरी वाइफ को टच किया है, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। मैंने तुम्हारी बॉडी के इतने टुकड़े करने हैं कि कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। वो टियांग, आ गए आप? वो कहाँ रह गए थे? कहाँ गए थे आप? कहीं नहीं गया था। अरे मेरा बच्चा, आप सो जाओ। ओके, इतना वेट मत करा करो मेरा। और वैसे भी तुम्हें रेस्ट की नीड है ना, तो तुम रेस्ट करो। ओके, हम सोते हैं। सच में सोने वाले हैं ना हम? टियांग, हम सच में सोने वाले हैं। तुम्हें लिख कर दूं क्या मैं कि हम सोने वाले हैं? चुपचाप से सो जाओ। हाँ हाँ, सो रही हूँ, मैं सो रही हूँ। ओके फाइन। ये टियांग को एक सेकंड में क्या हो जाता है, वो कभी कभी इतना ज्यादा स्वीट बन जाते हैं और कभी इतना गुस्सा हो जाते हैं एक सेकंड में। ओके फाइन, कोई बात नहीं, पर मैं चाहती हूँ टियांग जैसे स्वीट है वैसे रहे, पर वो इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है उन्हें कि मैं संभाल भी नहीं पाती हूँ। हाँ, कोई ना, आराम करूंगी तो फीवर भी कम हो जाएगा। अच्छा हुआ आज छोड़ दिया, मुझे लगा नहीं था कि छोड़ने वाले हैं। उसके बाद ऐसे ही कुछ मंथ्स और बीत जाते हैं। टियांग वैसे ही रहता है जैसा उसका नेचर रहता है, हमेशा से ही उसे फिजिकली मेंटली हर तरीके से टॉर्चर करता रहता है बस। और कभी कभी स्वीट रहता है, बट वो स्वीट बिहेवियर, केयरिंग बिहेवियर बस कुछ ही टाइम के लिए रहता है, नहीं तो वो जाने अनजाने वो हर्ट ही कर देता है। और योंगी बहुत ट्राई करती है उसके साथ हर तरीके से रहने का, उसे शांत रखने का, प्यार से रहने का, तो वो लास्ट में जाकर गिव अप कर देती है। क्योंकि यार तुझे याद है कि तूने कुछ बोला था मुझे? हाँ, तो तूने क्या सोचा उस बारे में? कुछ नहीं यार, मैं ये बोल रही थी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा है तो कैसे टियांग को ठीक किया जा सकता है? कैसे क्या? ऑफ कोर्स मेरे कांटेक्ट में एक डॉक्टर है, तुम उनसे कंसल्ट करो। ऑफ कोर्स वो तुम्हें बताएंगी, मैं तुम्हें उनका नंबर देती हूँ, तुम उनसे बात कर लो। ओके ठीक है, तो तुम मुझे नंबर सेंड कर दो, मैं उनसे बात करूँगी। हाँ ओके ठीक है। हाँ, ये नंबर है डॉक्टर का। डर लग रहा है सच में, अगर टियांग को पता चल गया ना तो वो सोचेंगे मैं उन्हें पागल समझती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके कोई बात नहीं। हेलो डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हांसी बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आपने मतलब मिस कोकी ने बात की थी मुझसे,
ऑफ कोर्स आप मिस योंगी बोल रही हो। हाँ बिल्कुल, मैं मिसेस किम बोल रही हूँ। ट्यांग, आ गए आप? नहीं नहीं, रास्ते में हूँ, अभी कहाँ आया हूँ। वो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? हाँ तो देख रही हो ना कि घर आ गया हूँ, तो पूछ क्या रही हो? ओहो हस्बैंड, आप बिना कितना गुस्सा करते हो। अच्छा आइए बैठिए। और हाँ, मैं आपकी हेल्प करूँ? क्या हेल्प करना चाहती हो? हाँ, और ये अचानक से तुम्हें हो क्या गया है? तुम ठीक हो ना, या फिर तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब है ना? हाँ ठीक तो हो पूरी तरह से, बुखार तुम्हारे माथे पे भी नहीं चढ़ा है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? भला मैं तो एकदम से ठीक हूँ। क्या है ना, जो हमेशा मुझसे डरती है, सहम के रहती है, आज जरा देखो कैसे मेरे पास आ गई खुद से, है ना? तो डाउट तो होगा ना, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ भी नहीं चल रहा है। ट्यांग, आप हमेशा मुझ पर शक क्यों करते हो? आप तो मेरे हस्बैंड हो ना। और हाँ, पता है मुझे डर लगता है क्योंकि आप गुस्सा हो जाते हो ना। हस्बैंड, जरूरी तो नहीं है ना हमेशा हम गुस्सा ही करके रहे। हम कभी प्यार भी तो कर सकते हैं ना, प्यार से रह सकते हैं। रियली, प्यार से रह सकते हैं? और तुम्हें तो पता है ना प्यार के लिए का मतलब मेरे लिए क्या है। सो आई होप कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास आने से, है ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर मैं डिनर लेके आती हूँ ना, आपको डिनर करना होगा। नो बेबी, आज तो मैं तुम्हें खाकर ही अपना पेट भरूंगा। ओके, सभी रेडी? व्हाट? हाँ, बहुत मुश्किल है। ओके, मैंने कब मना किया है? ओ हस्बैंड, कम ऑन आइए ना, मैंने नहीं मना किया है। वाह, क्या बात है। आई थिंक से आज तुम भी काफी डेस्परेट हो। हाँ ना, जिसका हस्बैंड इतना हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, अब इतना अच्छा हस्बैंड होगा तो कौन नहीं होगा। ओह गर्ल, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम ऑन, सो हम कंटिन्यू करते हैं। चलो फाइनली ये रेडी हो गया फूड। एक काम करती हूँ, ये मेडिसिन मिक्स कर देती हूँ इसी में, बस ट्यांग के आने से पहले कहीं ऐसा ना वो आ जाए। हाँ रेडी हो गया फिलहाल। ओह ट्यांग, आ गए आप? चलिए बैठिए। क्या है ना, ब्रेकफास्ट रेडी है, आप ब्रेकफास्ट कर लो। वेट, मुझे ये नहीं चाहिए। क्या है ना, आज मुझे इसे खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। एक काम करो, मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ला कर दो। क्या? पर वो मेडिसिन तो मैंने इसमें मिक्स की थी। वो हस्बैंड, पर फूड, हाँ मैं वो रेडी कर दूंगी, आप फूड फिनिश कर लो। क्यों फूड फिनिश क्यों करूँ मैं? ऑफ कोर्स मेरा मूड नहीं है आज, और वैसे भी मुझे भूख लगेगी ना तो मैं बाद में खा लूंगा। ओके फाइन, मैं मिल्क शेक लेके आती हूँ। ओके गई मैं। वाह क्या बात है। हाँ, आज इनका फूड खाने का मूड नहीं है। ये एक मेडिसिन खराब हो गई, दूसरी कोई बात नहीं, दूसरी मिक्स करती हूँ इसमें। हाँ ये ठीक रहेगा। ओके हस्बैंड, ये लीजिए। ओके, इतना अजीब तो लग रहा है। हाँ, इसका टेस्ट ऐसे लग रहा होगा मुझे। ओके ये लो, इसे रख दो, हो गया मेरा, मैं जाता हूँ। ओके ठीक है हस्बैंड, जाइए, अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी आइएगा, मैं आपका वेट करूँगी। ओके बेबी, ऑफ कोर्स मैं जल्दी आऊँगा। ट्यांग बेटा, देखो मुझे पता है तुम ऐसे हो नहीं जैसा तुम कर रहे हो। देखो बेटा, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, मेरी बात समझो। वो भी प्यार डिजर्व करती है ना, तुम्हारा वाइफ है तुम्हारी, और वो तुम उसे प्यार से रखो। वो देखना कितनी हैप्पी रहेगी। देखो पहले वो कैसे रहती थी और अब देखो तुम जैसा कर रहे हो। हाँ पता है, जिन कितना ज्यादा उदास रहती है, उसे लगता है कि उसकी परवरिश में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से तुम ऐसे हो गए हो। डैड, इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। सेकंड, मैं ऐसा ही हूँ, आपको पता है, और मैं खुद को चेंज नहीं कर सकता हूँ किसी भी कीमत पर नहीं। मेरे एंगर पे कोई कंट्रोल नहीं है मेरा, ये आपको भी पता है। मैं अपने नेचर को कभी चेंज नहीं कर सकता हूँ, और इसीलिए मैं वेडिंग ही नहीं करना चाहता था किसी से। पर देखिए, आपको शौक था ना कि आपके बेटी की वेडिंग हो जाए, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, फैमिली हो उसकी। तो देखिए ना, अब मेरी फैमिली है, बीवी है, ऑफ कोर्स बच्चों की कमी है, वो भी किसी ना किसी दिन हो जाएंगे। व्हाट? ट्यांग, तुम्हें समझाना क्या बोलूं मैं? बेटा, तुम्हें मॉम की तुम्हारी हालत नहीं दिख रही है? दिखती है, मुझे पता है, और मैं प्यार भी बहुत करता हूँ अपनी मॉम से। पर क्या है ना, मुझे औरों की तरह जताना नहीं आता है। मैं अपनी
लोगों पे प्यार जता नहीं सकता हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। सबकी तरह मुझे कन्फेस करना नहीं आता है। और अच्छा रहेगा डैड, आप मुझसे इस बारे में दोबारा बात ना करें, उतना ही बेटर रहेगा। ओके फाइन, तुमसे कुछ बात ही करना बेकार है। जो मन करे वो करो तुम। वो तो मैं करूंगा ही। ऑफ कोर्स अब मैं जाता हूँ घर। एंड हाँ, क्या है ना, मेरी बेबी मेरा बेसब्री से वेट जो कर रही होगी, उसने बोला था जल्दी आने के लिए। ओह लव, आई एम कमिंग। वैसे मेरी बेबी कल क्या कर रही है? व्हाट? ट्यांग, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ बिल्कुल बेबी, क्या हुआ? तुम डर क्यों गई? मुझे लगा सरप्राइज्ड होगी, बट तुम तो यहाँ डर गई। क्या हुआ? 4 दिन का बुखार खत्म हो गया या फिर वो उतर गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो मुझे लगा पता नहीं कौन है तो इसीलिए। क्यों, तुम किसी और का वेट कर रही थी क्या मेरी जगह पर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है हस्बैंड, आप तो गलत गलत समझ रहे हो। मैंने क्या बोलूं, मैं मेडिसिन मिक्स कर रही थी और इन्होंने देख तो नहीं दिया ना मुझे। वो मैं ना, हाँ क्या तुम किसी और का वेट कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जगह तुम्हारा कोई आशिक आने वाला था? नहीं नहीं हस्बैंड, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं तो यहाँ से जाती नहीं हूँ, बाहर घर से नहीं निकलती हूँ, रूम से नहीं निकलती हूँ, तो कोई और किसी और के आने की आपके होते हुए मैं भला किसी और के बारे में क्यों सोचूं? आप मेरे लिए इनफ हो। हाँ गुड, अच्छी बात है कि मैं इनफ हूँ। चलो हम चलते हैं, और ये रहा डिनर, मैं इसे लेकर चलता हूँ, ठीक है ना? और साथ में तुम्हें भी। नहीं, डिनर किस चाय का? मैं लेकर आती हूँ ना। मैं उतना स्ट्रांग हूँ कि मैं तुम दोनों को कैरी कर सकता हूँ। यू नो, तुम अच्छे से मुझे पकड़ लो, ऐसा ना हो नीचे गिर जाओ। नहीं 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 गिरूंगी। ओके फाइन, कोई बात नहीं होगी, इतना तो हैंडल करना आना चाहिए मुझे। और मुझे पता है ट्यांग कैसे है तो, और मैं भी ना डर कैसे गई, और पता नहीं वो क्या सोचने लगे होंगे। कहीं ऐसा नहीं उनके दिमाग में सब चल रहा है अभी भी? उनके दिमाग में अगर ये सब चलता रहा ना तो मैं गई। वो हस्बैंड, वो आपको आराम करना चाहिए, आप थक गए होंगे ना? नहीं, क्या है ना, मेरा आराम तो तुम्हारे साथ ही होता है, यू नो ना। सो बी रेडी। हाँ ओके ओके फाइन। कैसे बोलूं मैं, पता नहीं मुझे वीकनेस फील हो रही है, और अगर मैंने रोका देन फिर भड़क जाएंगे। इट्स ओके, कोई बात नहीं, छोड़ जाने दो। अगर हस्बैंड को ठीक करना है तो मुझे तो उनके साथ प्यार से ही रहना पड़ेगा। क्या बात है मेरी वाइफ। सच में योंगी, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या फील करता हूँ, बट मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। मैं पहले सोचता था तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, मुझे डिवोर्स दे दो, ऐसा करो वैसा करो, बट अब आदत हो गई है मुझे तुम्हारी, और मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता हूँ, किसी के भी साथ नहीं। ट्यांग, हस्बैंड प्लीज छोड़िए, मुझे 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 बहुत हर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है मुझे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, प्लीज छोड़िए। व्हाट? एक सेकेंड, युंगी को ब्लीडिंग हो रही है, पर हाउ, ये कैसे पॉसिबल है? युंगी, युंगी आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? हाँ वेट, मैं इस सब क्लीन करता हूँ पहले। हाँ ये कैसे हुआ? हाउ इट इज पॉसिबल? बेबी ज्यादा पेन हो रहा है क्या तुम्हें? हस्बैंड सच में पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मुझे। वेट रुको, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ हॉस्पिटल, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। ओके रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कैसे हुआ? हाँ, और ये अभी तो मैंने जस्ट, नहीं मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर प्लीज जल्दी से कीजिए, क्या हुआ है मेरी वाइफ को? उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और उसे बहुत पेन भी हो रहा है, प्लीज चेक। हाँ ऑफ कोर्स, मैं उनका चेकअप करती हूँ। वेट, आप बाहर ही वेट कीजिए। डॉक्टर क्या हुआ है मेरी वाइफ को? देखिए मिस्टर किम, गुड न्यूज़ है, बट क्या है ना कि आपकी वाइफ ऑलरेडी वीक है, और इस टाइम में ये सब आप समझ रहे हो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड सेकेंड, आप इसी वजह से उन्हें ब्लीडिंग होने लगी थी। आप जितना कम ही उनके क्लोज जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड वो बहुत वीक है तो अच्छा रहेगा आप उनका ख्याल रखें। क्या
मैं डांट पड़ने वाला हूँ। ओह ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ओके, मैं ध्यान रखूंगा योंगी का। ट्यांग, अभी क्या हुआ? आप उदास हो इस बात से? अगर आप नहीं चाहते बेबी तो फिर मैं नहीं रखूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बेबी को, और ये तो हमारा बेबी है ना। क्या तुम नहीं चाहती हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ। ये हमारा बेबी है, मैं इसे रखना चाहती हूँ। मुझे लगा शायद आप नहीं चाहते हो। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ बस। योंगी सॉरी, मेरी हर गलती के लिए। मैंने तुम्हें उन सारी गलती के लिए पनिश किया है जो तुम्हारी थी ही नहीं, और इतना तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया है। सॉरी बेबी, मुझे माफ कर देना। और मुझे पता है मेरा नेचर कैसा है बेबी, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों करता हूँ। पर सच ये है बेबी, मैं बहुत अपने अंदर को कंट्रोल करने का ट्राई करता हूँ, पर मुझसे नहीं होता है। आई एम रियली सॉरी। इसमें मेरी गलती नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे वेडिंग करो। पर देखो, इट्स ओके हस्बैंड, पता है मुझे, पर मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू ट्यांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। आप चाहते थे ना मैं छोड़ दूँ, पर नहीं छोड़ सकती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, और मैं आपसे कभी नाराज ही नहीं थी। पर फिर भी कोई कैसे किसी से प्यार कर सकता है? ऐसे पर्सन से मैं प्यार डिजर्व नहीं करता हूँ। हाँ, नहीं, आप प्यार डिजर्व करते हो। आप मेरे लिए परफेक्ट हो। आई लव यू टू बेबी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं कब, पर तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। बेबी, मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे साथ न्यूली लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ अपनी हर गलती को सुधारना। मैं ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूँ, अच्छे से बिहेव करूँ, पर क्या करूँ, मैं अपने अंदर पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। एट द एंड तुम्हें हर्ट ही कर देता हूँ। इट्स ओके हस्बैंड, कोई बात नहीं। और मैं आपके साथ वैसे ही रहना चाहती हूँ। वैसे भी मैं आपसे प्यार करती हूँ, और जो पर्सन जिससे प्यार करता है ना, उसकी खामियां भी उसके लिए कुछ भी नहीं होती हैं। मैं आपको आपकी खामियों के साथ एक्सेप्ट करती हूँ। लव यू बेबी, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, और मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए। लव यू टू हस्बैंड। हाँ, आप ऐसे मत बोलो, मैं आपसे प्यार करती हूँ तो भला आपको क्यों नहीं एक्सेप्ट करूँगी। एंड हाँ बेबी, अब हमारी भी एक फैमिली होगी, हमारा लिटिल बेबी होगा, बेबी गर्ल या बेबी बॉय जो भी हो, हम उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। और लाइफ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बेबी, मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं ना? नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं ना आखिरी सांस तक सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आपके साथ ही रहना हमेशा। मैं भी बेबी, पता है मुझे कि तुम मुझे मैड सेंस देती हो, और मैं ले भी लेता हूँ, क्योंकि तुम चाहती हो मैं चेंज हो जाऊँ पूरी तरह से। एंड बेबी, मुझे पता है मैं साइको पर्सन हूँ, इसीलिए तो तुमसे दूर रहता था। पर शायद तुम नहीं जानती हो, मैं मेंटली नहीं साइको हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है, और मैं वही हूँ। मैं कभी भी चेंज नहीं हो सकता हूँ। सॉरी बेबी, तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने चेंज हो जाऊंगा, बट तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि सामने वाला पर्सन बच जाएगा। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखा ना, तो उसको अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा। इस किम टयांग का, तुम सिर्फ मेरी हो, ओनली माइन।